मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने अशोक के बारे में बताया, वो 20 क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में मैं फिर 20 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो ये 20 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन हैं। अशोक के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो उनका पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ था। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? तो लगभग 135 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो ये कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुनी के गुहा मंदिर किसने बनवाया? तो ये अशोक ने बनवाए थे। मौर्य शासन का अंत कब हुआ? तो ये 185 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश शासक के किस वंश की स्थापना की गई? तो ये वंश थे तो शुंग वंश थे। जो इसके शुंग वंश के शासक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र सिंह जो शुंग वंश की स्थापना की थी, और ये बृहद्रथ का सेनापति था। 4 सिंहों का शीर्ष अशोक के किस स्तंभ से कहाँ से लिया गया है, यानी किस स्तंभ से लिया गया? तो ये सारनाथ से स्तंभ से लिया गया, जो उत्तर प्रदेश में है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो ये अशोक ने किया था। अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने और कितना में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये किसने की थी? तो जेम्स प्रिसेंस ने की थी। और कितना ईस्वी में? तो ये 1837 ईस्वी में ये पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक ने किस कारण से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो ये कलिंग युद्ध के कारण जो है हुए रक्तपात के कारण, ये कलिंग युद्ध में जो हुए रक्तपात हुए थे उसके कारण ये बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। तो जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक की सहायता एवं परामर्श के लिए किसको गठित किया गया? तो ये मंत्री परिषद को गठित किया गया। सम्राट अशोक के दरबार में तीर्थ किसको कहा जाता है? तो ये अधिकारियों को कहा जाता है। मौर्यकालीन साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो ये 4 प्रांतों में बटा था। तो पहला है उत्तरापथ, दूसरा अवंती राष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश या प्राची जिसको कहते हैं, चौथा है दक्षिणापथ। मौर्य शासन काल में सम्राट का स्वरूप क्या था? तो ये सम्राट का स्वरूप था, साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीनों का प्रधान होता है। अशोक के किस स्तंभ लेख किन किन स्थानों पर हैं? अशोक के स्तंभ लेख जो हैं किन किन स्थानों पर हैं? तो ये टोपरा है जो दिल्ली में है, मेरठ, कौशाम्बी जो इलाहाबाद में है, रामापुरवा जो चंपारण जिला में है, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज ये चंपारण जिला में है, एवं दिल्ली। तो ये जो है अशोक स्तंभ के स्थान हैं। लघु स्तंभ लेख किस स्थान का वर्णन है? लघु स्तंभ में जो है कि लेख जो है किस स्थान का वर्णन है? तो ये तीर्थ स्थानों का वर्णन है। सम्राट के प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ये अमात्य कहा जाता है। किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? तो ये शाहबाजगढ़ी मनसेहरा में पशु बलि है उसकी निंदा की गई थी। अशोक के स्तंभ लेख में किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो ये धर्म प्रचार है, साधन एवं उपाय के बारे में मिलता है। गुहा लेख कौन सी पहाड़ी की किस गुफा में स्थित है तथा इसकी संख्या कितनी है? तो ये है गुफा जो है पहाड़ी का नाम है गुफा बराबर नामक एक पहाड़ी है। ये बराबर नामक एक पहाड़ी है जो एक गुफा में स्थित है। पहाड़ी जो है एक गुफा में स्थित है और इसकी संख्या कितनी है? 3 है।